आप लोगों ने सबसे ज्यादा खर्च किया। एडीआर की रिपोर्ट है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से ज्यादा कांग्रेस ने खर्च किया। और तब जीरो लेकर आए। और तब फ्लाईओवर 95% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। चुनाव से इसको नहीं जोड़ सकते आप बात को। अरे क्यों नहीं हो सकती? जनता को भरोसा क्यों नहीं है? शीला दीक्षित की लेगेसी को आप क्यों नहीं बचा पाए? सिर्फ शीला जी ने किया, यूएस से अवार्ड मिला। मैं तो कह रही हूँ उनकी लेगेसी को देखिए आप क्यों नहीं बचा पाए? प्लास्टिक नहीं, हमने 15 साल की तो 11 साल में निपट गए, और इनका तो अभी 9 में 27 साल बाद आए हैं। ये तो इनका हाल है, 27 साल बाद आए हैं। एमसीडी तो उनके पास थी, 27 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास थी, कूड़े का ढेर नहीं हटाया गया। और मुख्यमंत्री बीजेपी क्या कहती है? तेरे को तो जाना होगा, तेरे को तो जाना होगा। पहाड़ के पास जाके ऐसे खत्म हो जाएगी, ऐसे खत्म करेंगे पोल्यूशन, तेरे को तो जाना होगा। आज एक काम करते हैं, सभी नारा लगाइए, पोल्यूशन तेरे को तो जाना होगा, पोल्यूशन तेरे को तो जाना होगा। तब करेंगे क्या हम इस तरह से? देखिए, इसमें साइंटिफिक अप्रोच चाहिए। आप सब मिलके, हम सब मिलके करना पड़ेगा। मैं ब्लेम गेम में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपकी सरकार आई है, अगर आपकी सरकार आई है और दिल्ली वासी ने भरोसा आप पे जमाया, तो करिए ना। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? ठीक है, कब करेंगे? जब बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे, जब बच्चों का भविष्य अंधकार में डालेंगे। एक चीज है, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को मॉक किया। उन्होंने कहा कि तेरे को तो पहाड़ जाना ही पड़ेगा। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, दिल्ली में ये जितने भी भलसवा हुआ या फिर गाजीपुर हुआ, इन सब जगह पर 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ थे। उस 202 एकड़ में से 45 एकड़ को समतल करके पेड़ लगाने वाली यही मुख्यमंत्री है। और अगर किसी ने किया हो तो बताइए जरा। भाषण नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। और आपसे उधर खड़े हुए हो, पूछिए जरा कितना कम किया? 45 एकड़ में समतल करके पेड़ लगाए इसी मुख्यमंत्री ने। आपने तो कुछ हुआ नहीं। एक सेकंड, आप लोग चुप हो जाइए। भाषण करते आप लोगों का बहुत सुन लिया। करना है तो कपिल शर्मा शो में चले जाइए। हम लोग के शो में क्यों आए? आप और नहीं भाई, कपिल शर्मा शो में चले जाइए, वरना ऑलरेडी अच्छा मेरा पॉइंट अभी भी बचा हुआ है। मेरा पॉइंट अभी फिर आएंगे लौट आएंगे। अच्छा आप पूछ दीजिए। हो गया 15 मिनट हो गए, मैंने 5 काम पूछे थे, अभी आए नहीं है। शिवम जी आपके पास आ रहे हैं। अगर लोगों में गुस्सा है और लोग ये सोच रहे हैं कि कभी खत्म होगा भी कि नहीं, हाँ बिल्कुल ऑन है सर। नहीं ऑन ही रहता है ये हमेशा, तभी तो ये लोग चुप नहीं होते हैं। इनको पता है कि हमारी आवाज तो जा ही रही है। उत्साह जो देख रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज में होना भी चाहिए, एक्शन को लिए। और जिन्होंने जो किया है या नाकाम रहे हैं वो खुल करके बताएं। मेरे ख्याल से इसमें डिबेट बहुत जरूरी है। परंतु एक बहुत दुख का विषय होता है कि प्रदूषण जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, आम नागरिकों के जो कई दुष्प्रभाव हैं, एल्डरली बुजुर्ग व्यक्ति परेशान है, आम जनता टोटली परेशान है, उसमें हम तालियां बजा रहे हैं आज की तारीख में एक पॉलिटिकल डिबेट होने के चलते। ये शर्मनाक की स्थिति सर, आपको इसलिए बुलाया है कि आप ये बता सके कि 3 ऐसे बड़े काम जो तुरंत होने चाहिए। आप सीएससी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 बड़े काम, क्योंकि ग्रैब 4 वो लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्या होगा जिससे एक लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट आए। लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए मैडम ग्रैब 4 को हमेशा इक्विप्ड होना होगा कि हम लॉन्ग टर्म एक्शन शॉर्ट टर्म में ले सकें। फॉर एग्जाम्पल ग्रैब 4 में लिखा हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑगमेंट कीजिए। अगर हमारे पास बसेस नहीं होंगी, मेट्रो नेटवर्क पूरा कनेक्टेड नहीं होगा, रैपिड रेल ट्रांजिट जो कि हमारा पूरे एनसीआर में अभी तक फैल जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, जबकि प्रायोरिटीज नितिन गडकरी साहब देते ही हैं हाईवेज को, डेफिनेटली देना भी चाहिए, परंतु कहाँ है हमारे वो विभाग जो इसको पूरे क्षेत्र के तौर पर देखते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए। इतनी गाड़ियां सड़कों पे रहती हैं, मिलियंस ऑफ व्हीकल्स, टोटल कंजेशन, और हमने डेटा रिकॉर्ड करके नाइट्रोजन ऑक्साइड की मॉनिटरिंग करके जो डेटा है उसको कोरिलेट करके देखा है कि इट इज रीचिंग टू डिजास्टर लेवल along with the PM 2.5। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एक बहुत बड़े मुद्दा है। सबसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम कॉकटेल है एकदम पॉइजनस गैसेस का 2.5। और बच्चों, आप लोगों को भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, पढ़िए और देखिए कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, दूसरा पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगता? यंगस्टर्स के पास मोटरसाइकिल्स हैं, क्यों पसंद नहीं करते हैं? प्रमुखता ये है कि वो मेट्रो में जाते हैं, वो जल्दी से जल्द एक जगह से दूसरा पहुंचाता है, परंतु मेट्रो का नेटवर्क कभी भी इस पूरे बहुत बड़े क्षेत्र को कवर नहीं कर सकता। बस नेटवर्क जो कि एक बहुत बड़ा इसका एक ढांचा होता है, वो भी हमें इंप्रूव करना होगा, जो कि इन्होंने सभी ने बताया। थर्ड पॉइंट ये है कि जिसमें काफी ढिलाई दी जा रही है। अभी मैं आंकड़ा देख रहा था कि स्टेटमेंट है इवन फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने बताया कि करीबन 2800
इंडस्ट्रीज अभी भी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस या ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स नहीं लगाई हैं, उनको 31 दिसंबर तक लगाना है। क्यों अभी आपकी आंखें खुली? 100% enforcement आपकी इस पे होना आंखें चाहिए। क्यों खुली अभी? तीसरा पॉइंट, अरावली का जो डिसीजन लिया जा रहा है कि अरावली में तो सवाल 100 कौन पूछना मीटर्स चाहता है? 100 मीटर्स का जो डिसीजन है, अगर मैं सही हूं कि उसमें माइनिंग की जा सकती है, क्या आप समझते हैं कि पर्वतीय श्रृंखला क्या होती है? उसमें आप माइनिंग कुछ जगह अलाउ करेंगे ठीक है, और इसका पहाड़ एक रहेंगे। स्पेसिफिक अरावली पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ये सवाल मुझे चौथा। कितने लोगों ने भेजा है? मैडम, चौथा नेक्स्ट एक- राउंड सर, नेक्स्ट राउंड चौथा। जल्दी ठीक। मिस्टर त्यागी। अरावली पर सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब हम अरावली की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ अरावली यानी कि पहाड़ नहीं है, उसी में सड़कें भी हैं, उसी में सिटीज भी हैं, उसी में फोर्ट्स भी हैं, उसी में होटल्स भी हैं, तमाम सारी चीजें हैं। यही मामला जो है 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो है एक लॉ बनाने के लिए कहा था सरकार को कि इस पर लॉ बनाइए। उसी तरह की स्थिति को एज इट इज गहलोत जी ने, जो गहलोत उनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था और अभी तक कुछ बना नहीं है। सरकार को साफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अरावली में जो माइनिंग है उसको लेकर एक प्लान आना चाहिए। सरकार उस प्लान को लेकर आगे जाएगी, बढ़ेगी। ये इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक छोटा सा, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जोधपुर को ही ले लीजिए, 99.27 मीटर से नीचे की जितनी भी चीजें हैं वहां पर माइनिंग पहले ही की जा रही है, लेकिन लोग चीजों को ट्वीट तो करके उसको गहलोत एक जी तो एजेंडा। गए, अब गहलोत जी तो गए, गए। अब आप हैं, लेकिन तो करिए ना, रोकिए ना। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि प्लान बना कर दिया जा रहा है, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर एक माइनिंग लेवल को लेकर प्लान चाहिए, जहां पर कोई सवाल भी क्या सब किसी का? चीजों को मैनेज करिएगा, आगे बढ़ाया जाए। हाँ या ना? चिल्लाइए मत।